हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं कार्नोग मैप सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, यूनिट है 5th नंबर, सब यूनिट है 5.3, जिसका है कार्नोग मैप सिंप्लीफिकेशन अपन को पढ़ना है। लास्ट क्लास में अपन ने मिनटर्म और मैक्सटर्म अप्रोच पढ़ा था। लॉजिक सर्किट है उसका जो अपन को बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, उसके लिए मिनटर्म और मैक्सटर्म अप्रोच अपन ने पढ़ी थी। अब कार्नोग मैप सिंप्लीफिकेशन क्या है? कार्नोग मैप से है कि किस साइंटिस्ट था, उन्होंने दिया था, और सिंप्लीफिकेशन किसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि मिनटर्म और मैक्सटर्म अप्रोच के थ्रू अपन ने कोई फार्मूला बनाया किसी लॉजिक सर्किट के लिए, लेकिन वो उसके अंदर जो टर्म्स हैं वो कुछ टर्म ऐसी हैं जिनकी यूज नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैंने लिखा वो लॉजिक सर्किट बनाया, वो था x प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई, या तो मैंने जब इसको कोई लॉजिक सर्किट था उसको मिनटर्म अप्रोच से जब सॉल्व किया, क्योंकि मिनटर्म अप्रोच के थ्रू सॉल्व हुआ है, ये मिनटर्म अप्रोच से सॉल्व किया तो ये इस तरीके से बन गया, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा? इसका x कॉमन, ये होता है 1 हमेशा, तो ये कितना आएगा x। यानी कि ये जो कोई लॉजिक सर्किट है जिसका ये आउटपुट आ रहा है, उसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो क्या है? x के बराबर ही है। इसके अंदर कोई वैल्यू रखो या x जो x है इनपुट के रूप में वो डायरेक्ट आउटपुट में लो तो वो बराबर है, तो वो क्या हो गया? सिंप्लीफिकेशन। तो ये तो यहाँ पे क्या छोटा टर्म है, बहुत ही स्मॉल है, इसलिए अपन ने डायरेक्टली ऐसे कर लिया। लेकिन जब लॉजिक सर्किट ये बूलियन एक्सप्रेशन बड़ा होगा, उसको सिंप्लीफाई डायरेक्टली इस तरीके से करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए अपन एक ग्राफिकल अप्रोच अपनाते हैं। और जिसे कहते हैं कार्नोग मैप सिंप्लीफिकेशन। मतलब कार्नोग मैप सिंप्लीफिकेशन है क्या? बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल अप्रोच। ये भी दो तरीके से होते हैं, जैसे उसमें मिनटर्म था और मैक्सटर्म था, इसमें भी सेम वही मिनटर्म और मैक्सटर्म अप्रोच से दो तरह के कार्नोग मैप बनेंगे। एक बनेगा मिनटर्म अप्रोच के बेसिस पे मैप बनेगा, जिसे मिनटर्म मैप कहेंगे अपन, मिनटर्म कार्नोग मैप, और स्मॉल में इसको बोलते हैं के मैप। और जो दूसरा है वो मैक्सटर्म अप्रोच के आधार पे बनेगा, तो उसे कहेंगे मैक्सटर्म कार्नोग मैप। मिनटर्म कार्नोग मैप के सिंप्लीफिकेशन के थ्रू एसओपी फॉर्म मिलेगी अपन को, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मिलेगी, और मैक्सटर्म कार्नोग मैप के सिंप्लीफिकेशन के थ्रू अपन को पीओएस फॉर्म मिलेगी। इसका फायदा क्या है? जब अपन बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होंगे? कम टर्म होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 टर्म्स थे, ठीक है, एक, फिर और ऑपरेशन, फिर एंड ऑपरेशन, ठीक है, और यहाँ पे कितने टर्म है? सिर्फ एक है। यानी कि जितने कम टर्म होंगे उतना ही उस लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए गेट की आवश्यकता कम पड़ेगी, यानी कि उतना ही कॉस्टली होगा। यदि मैंने आपको कोई किसी एक के लिए ये फॉर्मूला बूलियन एक्सप्रेशन दिया, आपने इसको डिजाइन किया, तो आप क्या करोगे? एक और गेट लोगे, एक एंड गेट लोगे, और 2 इनपुट लोगे x और y, और उसके थ्रू उसको डिजाइन करोगे। और यदि आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? सिर्फ एक इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी x की, कोई लॉजिक सर्किट की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो इनपुट x है वही इनपुट आउटपुट में चला जाएगा, और ये वो लॉजिक सर्किट है वो डिजाइन हो जाएगा। तो कितनी कॉस्ट कम पड़ गई? एक और गेट की, एक एंड गेट की, एक इनपुट की ज़रूरत नहीं है। तो सिंप्लीफाई फॉर्म के थ्रू अपन को कम से कम गेट की आवश्यकता होती है। इससे अपने जो मॉड्यूल बना रहे हैं अपन, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो इसलिए इसको यूज में लिया जाता है। तो कार्नोग मैप सिंप्लीफिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अपन ये देखते हैं कि ये अप्रोच अब लगानी कैसी है। मिनटर्म अप्रोच कार्नोग मैप कैसे बनाना है और मैक्सटर्म कार्नोग मैप कैसे बनाना है, ये मैं बताता हूँ आपको। किस लिए यूज में आता है ये बता दिया मैंने एग्जांपल के थ्रू कि क्या मतलब इंपॉर्टेंस है इसकी, और जो फॉर्म निकल के आएगी वो एसओपी और पीओएस फॉर्म होगी। और जब अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। तो फर्स्ट लेता हूँ मैं 2 वेरिएबल के लिए। मान लो इनपुट में सिर्फ 2 वेरिएबल हैं, x और y।
तो टू वेरिएबल कार्नोग मैप कैसे बनाना है अपन को। टू वेरिएबल कार्नोग मैप बनाने के लिए इस तरीके से अपन को 4 सेल का एक डायग्राम बनाना है। इनपुट है x और दूसरा इनपुट है y, ठीक है। तो इनपुट की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 0 और 1। यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1। अब मैं ये मिनटर्म, सबसे पहले मैं मिनटर्म अप्रोच के बेसिस पे कार्नोग मैप बना रहा हूँ। तो मिनटर्म में मैंने बताया था 0 जो होगा वो होता है कॉम्प्लीमेंटेड ग्रुप में और 1 होता है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड रूप में होता है। y जो होता है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड रूप, सॉरी कॉम्प्लीमेंटेड रूप में है 1 0 होने से, और 1 है तो अनकॉम्प्लीमेंटेड रूप में होगा। यदि ये 2 वेरिएबल कार्नोग मैप समझ में आ गया तो आगे जो 3 वेरिएबल है 4 वेरिएबल कार्नोग मैप है वो जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो 2 इनपुट x और y, इनपुट वैल्यू क्या होगी इनकी 0 और 1, और उनको अपन वेरिएबल के रूप में लिखेंगे तो x बार और x 0 रखेंगे तो यहाँ। अब इनकी जो ये सेल हैं इनको अपन डेसिमल नंबर देंगे। तो ये 0 0 है तो ये हो गया इसका डेसिमल वैल्यू 0। इसके बाद में क्या आएगा 0 1, तो ये हो गया 1। उसके बाद में आ गया 1 0, तो ये आ गया 2, फिर आ गया 1 1 3। तो सेल नंबर जो होंगे वो इस तरीके से अपन को देने हैं 0 1 2 3 2 वेरिएबल के लिए। अब मिन टर्म अप्रोच में मैंने क्या बता दिया था, वेरिएबल्स का जो है एंड ऑपरेशन होगा पहले। तो हर एक सेल के अंदर उनका एंड ऑपरेशन लिखना। तो इस सेल के अंदर क्या है, इसका एंड ऑपरेशन और इसका एंड ऑपरेशन। यहाँ से देखना इस सेल की अपन बात कर रहे हैं तो इसका एंड ऑपरेशन और इसका एंड ऑपरेशन क्या हो गया, x बार डॉट y बार। इस सेल के अंदर इसका और इसका करेंगे तो क्या हो गया x बार डॉट y। यहाँ पे करेंगे तो क्या जाएगा x डॉट y बार, और यहाँ पे करेंगे तो x डॉट y। तो ये कार्नोग मैप बन गया है मिनटर्म अप्रोच का 2 वेरिएबल के लिए। अब इस 2 वेरिएबल कार्नोग मैप से अब अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे कैसे। मान लो अपन को किसी ने बड़ी फॉर्म दी है x प्लस एक्स वाई, ठीक है, या ट्रूथ टेबल दी है अपन को उसकी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपन इस कार्नोग मैप की सहायता से सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे लिखेंगे ये अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। जो एक बार मैं जिससे कार्नोग मैप बनाते कैसे हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि यदि ये समझ में आ गया तो फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना बहुत ही आसान है। तो कार्नोग मैप कैसे बनाना, यहाँ पे वेरिएबल आएगा, वेरिएबल x बार और x, यहाँ पे y बार और y आया, ठीक है। इन दोनों का एंड ऑपरेशन करना। अब इसके बाद में जब सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे तो अपन को पता है और ऑपरेशन करेंगे। इन जो सेल्स है, जितनी सेल की अपन को आवश्यकता होगी उन सेल्स के अपन क्या करते रहेंगे, और ऑपरेशन करते रहेंगे। यहीं पे मिन टर्म के आधार पे अपन ने जो कार्नोग मैप बनाया है तो मैक्स टर्म के आधार पे भी यहीं पे बना के देख लेते हैं। अप्रोच वही लगानी है, सिर्फ अपन को पता है कि कॉम्प्लीमेंटेड जहाँ 0 अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा मैक्स टर्म के लिए और 1 जो है कॉम्प्लीमेंटेड होगा, जस्ट अपोजिट। और एंड ऑपरेशन जहाँ एंड ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे और ऑपरेशन, जहाँ और ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे ये x आएगा और यहाँ पे आएगा x बार, यहाँ पे अनकॉम्प्लीमेंटेड और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड। और यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल नंबर दिया अपन ने सेल्स को, और अब इनका ऑपरेशन और ऑपरेशन अपन कर देंगे। तो अपना ये कार्नोग मैप बन गया मैक्स टर्म अप्रोच के बेसिस पे, एंड ऑपरेशन की जगह और ऑपरेशन और ऑपरेशन की जगह एंड ऑपरेशन, और अपना वेरिएबल्स मैंने लिखी दिए हैं। ये आ गया अपना। अब मैक्स टर्म के बेसिस पे अपन को सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख सकते हैं और मिन टर्म बेसिस के भी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख सकते हैं। इसमें अपन को मिन टर्म बेसिस पे लिखेंगे तो एसओपी फॉर्म मिलेगी और मैक्स टर्म के आधार पे मिलेगी तो पीओएस फॉर्म मिलेगी। रिजल्ट दोनों का सेम ही है, किसी भी जो मिन टर्म से बनाना चाहे मैक्स टर्म से, वो दिख अलग सकती है लेकिन जो रिजल्ट है, रियल है रिजल्ट है, वो सेम है। अब ये हो गया 2 वेरिएबल कार्नोग मैप हो गया। 3 वेरिएबल कार्नोग मैप अपन देख लेते हैं।
मान लो इनपुट में 3 वेरिएबल हैं, तो अपन को किस तरीके से कार्नोग मैप बनाना है, वही मिनटर्म अप्रोच और मैक्सटर्म अप्रोच के बेसिस पे बनाएंगे। इसमें 4 सेल बने थे, तो 3 के लिए 4 सेल क्यों बने थे, 2 की पावर 2 लेनी थी अपन को, और यहाँ पे लेंगे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 सेल। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, एक बार समझ गए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे 0 1 हो गया। यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। कॉम्बिनेशन ऐसे बनाने हैं कि इसका सेकंड और इसका फर्स्ट ये और ये कॉमन रहेगा हमेशा, ठीक है। तो जैसे 0 0 हो गया, यहाँ पे 1 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 1 आ रहा है। ऐसे नहीं कि 0 0 0 1 फिर 1 0 लिख दिया, क्योंकि 1 0 नहीं लिखना है अपन को। यहाँ पे 1 0 लिख लिया, फिर यहाँ पे 1 1 लिख दिया, तो यहाँ पे तो पेयर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 1, तो ये पेयर नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले 1 1 आएगा, फिर 1 0 आएगा। तो इसी तरीके से लिखना है आपको। अब इन सेल को नंबर दे लेते हैं। तो सेल का नंबर आएगा इसका 0, क्योंकि 0 0 0 0 0 1 क्या होता है 1। अब इसके बाद में ये नहीं लेना 0 1 1, क्योंकि ये आगे का है, 0 1 0 आता है उसके बाद में। तो 0 1 0 क्या बोलते हैं 2। इसके बाद में आता है 0 1 1, उसको डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 3। फिर इसके बाद में आता है 1 0 0 इक्विवेलेंट 4, 1 0 1 इक्विवेलेंट 5। फिर इसके बाद में आता है 1 1 0 इक्विवेलेंट 6, 1 1 1 इक्विवेलेंट 7। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, मिनटर्म अप्रोच के लिए, सॉरी कार्नोग में बना रहे हैं अपन 3 वेरिएबल के लिए। 8 सेल बना दिए। इनपुट किस तरीके से देना है अपन को ये मैंने बता दिया, 0 1, और किस तरीके से अपन को सेल को नंबर देना है। अब वही 0 को अपन कॉम्प्लीमेंटेड रूप में लिखेंगे और 1 को अनकॉम्प्लीमेंटेड रूप में लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड और वाई जेड बार, ये अपना हो जाएगा। और अब इनका क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है। जैसे 0 के लिए क्या एंड ऑपरेशन हो जाएगा, एक्स बार वाई बार जेड बार, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार वाई बार जेड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार वाई जेड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार वाई जेड बार। तो इस तरीके से एंड ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एंड ऑपरेशन मैंने किया है, हर एक सेल के रेस्पेक्ट में एक्स और वाई जेड की क्या क्या है फॉर्म, उनका एंड ऑपरेशन अपन को कर देना है। मैक्सटर्म अप्रोच अब बना सकते हो आप, पहले खुद बना के देखो, और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। 0 को क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स बार, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड वाई प्लस जेड, एंड ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस जेड बार, यहाँ पे हो जाएगा वाई बार प्लस जेड बार, यहाँ पे हो जाएगा वाई बार और प्लस जेड। ठीक है, अब इन दोनों का और ऑपरेशन कर देना। डेसिमल इक्विवेलेंट 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर रो और कॉलम का और ऑपरेशन कर देना। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार। ठीक है, क्योंकि इसका और इसका और ऑपरेशन, यहाँ पे इसका और इसका और ऑपरेशन आ जाएगा, यहाँ पे इसका और इसका और ऑपरेशन आ जाएगा। और इस तरीके से अपन को क्या बनाना है, मैक्सटर्म बेसिस का कार्नोग में 3 वेरिएबल के लिए। ये कार्नोग में बना रहे हैं। इसके बाद में अपन को जो ट्रूथ टेबल, जिस भी सिस्टम का अपन को सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना, वो कैसे निकालना है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये ध्यान में रखना कि कार्नोग मैप कैसे बनाते हैं। कार्नोग मैप बनाने आ गया तो सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना इज वेरी सिंपल। उसके बाद अपन 4 वेरिएबल कार्नोग मैप देखते हैं।
4 वेरिएबल कार्नोग मैप के लिए कितने जरूरत पड़ेगी? 2 to the power 4 मतलब 16 सेल्स का कार्नोग मैप बनेगा। यहाँ पे 4 इनपुट मान लो मैंने ले लिया W/X/Y/Z। मिन टर्म बेसिस पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, मैक्स टर्म बेसिस पे अब आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि सिंपल बस जीरो जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड है वो वहाँ पे अनकॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, जो यहाँ पे अनकॉम्प्लीमेंटेड है वो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। और फिर उसके बाद में उनका यहाँ पे एंड ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे और ऑपरेशन करना है। 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे भी 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इनको सेल को अपन को डेसिमल क्वांटिटी दे देंगे। कैसे? 0 0 0 0 तो 0 0 0 0 1, क्योंकि W/X/Y/Z इस रूप में है, W/X/Y/Z। फिर ये MS भी है और ये LS भी है, तो इसी आधार पे जैसे भी नंबर बनते जाएंगे आप लिखते जाना। 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे 8 9 10 11, क्योंकि 8 यहाँ पे क्यों आएगा? क्योंकि 1 0 0 0 1 0 0 0 किस क्या होता है? 8, तो 8 यहाँ पे आएगा। 12 13 14 15, ठीक है, 16 सेल हो गए टोटल, 15 नंबर तक ये आ गया। अब इसके बाद में हर एक सेल के अंदर उनका एंड ऑपरेशन लिख देना। W/X/Y/Z है तो यहाँ पे पहले अपन वो लिख लेते हैं कि वेरिएबल के रूप में W⁻X⁻। अब तो सब आ ही गया होगा सबको, क्योंकि सेम ही प्रोसेस अपन अपना रहे हैं हर बार। वहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अनकॉम्प्लीमेंटेड वाला कॉम्प्लीमेंटेड और कॉम्प्लीमेंटेड वाला अनकॉम्प्लीमेंटेड, और ऑपरेशन आएगा वो यहाँ पे अपन एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो W⁻X⁻Y⁻Z, तो इस तरीके से एंड ऑपरेशन सबके अंदर आ जाएगा। और इन एंड ऑपरेशन का अपन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में और ऑपरेशन करके लिखना है। तो ये 4 वेरिएबल कार्नोग मैप हो गया अपना मिन टर्म अप्रोच के बेसिस पे। मैक्स टर्म अप्रोचेस के बेसिस पे आप बना के देखना, इस तरीके से बनेगा। सेम नंबर, नंबरिंग सेम रहेगी, बस अनकॉम्प्लीमेंटेड कॉम्प्लीमेंटेड का चक्कर रहेगा और एंड की जगह और ऑपरेशन अपन को करना है। तो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का कार्नोग मैप कैसे बनाना है? तीनों में सेम अप्रोच है, सेल नंबर चेंज है, अप्रोच सेम रहेगी, वही डेसिमल में चेंज करके अपन को सेल की नंबरिंग देनी है, वही एंड ऑपरेशन करना है या और ऑपरेशन करना है। जीरो को वेरिएबल के रूप में क्या लिखते हैं मिन टर्म में और मैक्स टर्म में क्या लिखते हैं, वो अपन को कार्नोग मैप बनाना है। कार्नोग मैप बना क्यों रहे हैं अपन? बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अब ये मैंने कार्नोग मैप मान लो बना लिया, मेरे पास में 2 वेरिएबल का कोई बूलियन एक्सप्रेशन था, मैंने उसके लिए कार्नोग मैप बना लिया। अब उस कार्नोग मैप को यूज कैसे करूंगा मैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाने के लिए? तो कार्नोग मैप के अंदर क्या करेंगे अपन? सेल की ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स ग्रुप्ड, सॉरी, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स के ग्रुपिंग करेंगे, वो कैसे करेंगे? 2 4 8 16, या तो 2 सेल्स के ग्रुपिंग करेंगे, या 4 की, या 8 की, या 16 की। और प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा? इधर प्रायोरिटी रहेगी इधर से इधर की तरफ। यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि पहले 16 की प्रायोरिटी फर्स्ट रैंक रहेगी, 16 की, फिर सेकंड रहेगी, 8 की, फिर उसके बाद में थर्ड प्रायोरिटी रहेगी 4 सेल की ग्रुपिंग, और फिर फोर्थ प्रायोरिटी रहेगी 2 सेल की ग्रुपिंग। यानी कि ये जो सेल हैं उनकी ग्रुपिंग करनी है। वो कैसे ग्रुपिंग करनी है मैं अब वो बता देता हूँ। और उस ग्रुपिंग हो जाएगी, उसके बाद में सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख देना है अपन को। जैसे कि अपने पास में ये 4 वेरिएबल का कार्नोग मैप है, ठीक है।
अब अपने पास में कोई लॉजिक सर्किट है, उसके ट्रूथ टेबल दी हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे इनपुट है W(x,y,z), यहाँ पे इसका फंक्शन आउटपुट है, मान लो 0 0 1 1 0 1 0 1, कुछ इस तरीके से है अपने पास में। और इसको मैंने इसमें इधर की तरफ जहाँ पे यहाँ पे भी डेसिमल इक्विवेलेंट होगा, 0 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, और उन सेल के अंदर मैं ये वैल्यू रखता जाऊंगा। मान लो यहाँ पे मेरी वैल्यू आई 0, फिर यहाँ पे आई 0, फिर 1 1 1 1 1 1, इस तरीके से मेरी वैल्यू आ रही है। अब मेरे को मिन टर्म अप्रोच लगानी है। तो मिन टर्म अप्रोच में जैसे मैंने पिछले में बताया था कि जो आउटपुट में जहाँ 1 1 आ रहा है उन सेल्स को अपन को लेना है। तो जिन जिन सेल में 1 1 आ रहा है उनको अपन यहाँ से लेंगे, ठीक है, और उनकी ग्रुपिंग करेंगे। जैसे कि ये 4 1 है वो पास में है, तो इनकी ग्रुपिंग कर देंगे अपन। ये ग्रुप बन गया एक, ये 2 पास में है तो इनकी, जैसे सबसे पहले 4 सेल है उनकी ग्रुपिंग की, या मान लो कि यहाँ पे भी 1 1 1 1 होता तो 8 सेल हो गए, पास में होने चाहिए, नियरेस्ट होंगे। ऐसे नहीं कि 1 1 यहाँ पे और 1 1 यहाँ पे, तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर देंगे, नहीं, ये ग्रुपिंग नहीं होगी, ये कोई किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। पास में जो है उन्हीं सेल की ग्रुपिंग होगी। तो ये ग्रुपिंग जैसे 8 की ग्रुपिंग होगी, मान लो यहाँ पे 8 नहीं होते, सिर्फ 4 होते, 4 की ग्रुपिंग करते हैं। मान लो यहाँ पे 4 नहीं होते, यहाँ पे 0 0 होता, तो मैं क्या करता, इन 2 1 की ग्रुपिंग करता सिर्फ। तो ये होती है ग्रुपिंग, ठीक है। ये ग्रुपिंग हो गई। मान लो यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग हो गई। तो ऐसे ही नंबर ऑफ सेल्स जो हैं उनकी ग्रुपिंग करनी है, पेयर बनाने हैं, और उन ग्रुपिंग के बेसिस पे अपन को सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। कार्नोग मैप कैसे बनाना है वो समझ में आ गया है। ग्रुपिंग करने का प्रोसेस क्या है वो मैंने बता दिया है। और ग्रुपिंग करने का जो प्रोसेस है वो अपन एग्जांपल लेंगे तब और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एग्जांपल लेके आपको कार्नोग मैप सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा, उसमें ग्रुपिंग भी अच्छे से समझ में आएगी और उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे लिखना है, किसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या निकल के आता है, कैसे निकल के आता है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा। ये जो 4 वेरिएबल कार्नोग मैप है, इस वीडियो को आप पहले ज़रूर, यहाँ तक का ये वीडियो ज़रूर आप देख लेना, तभी वो नेक्स्ट में समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।